देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने की वजह से बिजली की डिमांड रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिजली की अधिकतम मांग बुधवार को 235.06 गीगावाट पर पहुंच गई। ये इस मौसम की अब तक की सर्वाधिक मांग है। इससे पहले बिजली की अधिकतम मांग सितंबर 2023 में 243.27 गीगावाट दर्ज की गई थी। सर, सरकार की तैयारी तो चुस्त दिखाई नहीं दे रही, आगे की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? सरकार की तैयारी उस समय भी चुस्त नहीं थी। आपको याद होगा, हमने कुछ हफ्ते पहले इस मनी सेंट्रल में बताया था कि मई और जून के महीने भारत में बिजली की डिमांड और कटौती की दृष्टि से खासे चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। सरकार दबाव में थी, इसके लिए इमरजेंसी मीटिंग भी की गई थी। एक नया प्लान भी रखा गया था जिसमें थर्मल पावर प्लांट्स को अपनी लोड शेडिंग रोकने के लिए, अपने मेंटेनेंस को रोकने के लिए कहा गया था। कोयले के आयात को बढ़ाने के सारे नियम दिए गए थे। लेकिन उसके बाद भी सरकार उस मीटिंग में मुतमईन नहीं थी कि बिजली की कमी को मई और जून के दौरान पूरा किया जा सकेगा। अप्रैल के महीने में भारत में जो टेम्परेचर था वो पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा था और अब हम मई और जून के महीने में भारत में रिकॉर्ड गर्मी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के पास तात्कालिक तौर पर बिजली की आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। इस साल सरकार का बिजली आपूर्ति का जो गणित है उसे पटरी से उतार दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन ने। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चूंकि पिछड़े हुए हैं तो वहाँ से मिलने वाली बिजली इस साल और कम हुई। पिछले साल मानसून अस्त व्यस्त रहा था, इसलिए उन चैनल्स में या उन नदियों में या उन बांधों के पास पानी की आपूर्ति भी सीमित थी, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए पिछले साल पनबिजली का उत्पादन सीमित हुआ है और ऐसी स्थिति में अब सरकार के पास कोई दखल नहीं है और इसलिए अब दिल्ली के आसपास के इलाकों में, देश के अनेक हिस्सों में लगातार लोड शेडिंग देख रहे हैं। और अभी तो जून का महीना बाकी है, जून का गर्मी का सबसे प्रमुख महीना बाकी है। तो बिजली की कटौती, बिजली लोड शेडिंग, इससे जूझना तो फिलहाल इस साल की नियति है, क्योंकि मांग रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और आपूर्ति, बिजली घरों की आपूर्ति अब इस मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। तो अभी आप मुश्किलें जो है जून के महीने में और बढ़ने वाली है, लग रहा है। भारत में ऑफिस वाली विदेशी एयरलाइंस को हेड ऑफिस से भारतीय इकाई द्वारा सेवाओं का आयात करने पर टैक्स न चुकाने के लिए नोटिस मिले हैं। सरकार अब विदेशी एयरलाइंस को जीएसटी से राहत देने पर विचार कर रही है। इस मामले को लेकर के जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी के पास जो है भेज दिया गया है। सर, किस तरह की रियायत दी जाने की कोशिश की जा रही है? जीएसटी काउंसिल ने भारत में जो विदेशी एयरलाइंसेस काम कर रहे हैं उनको नोटिस भेजा था और ये उन सेवाओं के लिए था जो सेवाएं अपने विदेशी संस्थानों से, अपनी विदेशी शाखाओं से इंपोर्ट करती। खासतौर से इसमें मेंटेनेंस सेवाएं हैं, इसमें एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस की, तकनीकी मेंटेनेंस की, बाकी सेवाएं हैं। और इन सेवाओं को चूंकि भारत की ज़मीन पर डिलीवर किया जा रहा है तो ये जीएसटी के तहत लायबल होती हैं और इसलिए जीएसटी अथॉरिटीज़ ने इन एयरलाइंसेस से टैक्स की वसूली का नोटिस भेजा था। मामला थोड़ा ज़्यादा पेचीदा हुआ है। इन्होंने शिकायत की है और ये माना जा रहा है कि सरकार शायद इसमें रियायत दे सकती है, क्योंकि इन कंपनियों का कहना था कि इसमें बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो कॉमन सेवाएं, जो भारत में भी कंपनियां ले रही हैं और बाहर से भी ले रही हैं, इसलिए इन पर अलग से टैक्स न लगाया जाए। जी।